Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss LRU, least recently used algorithm. पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम है। इस एल्गोरिदम में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, उस पेज को वहाँ से निकालना है, यानी फ्रेम में से उस पेज को निकालना है जिसको हमने बहुत पहले कहीं पे यूज़ किया था, यानी कि पास्ट में देखना है, फ्यूचर में नहीं देखना। इससे पहले जो हमने पढ़ा फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट, ऑप्टिमल में हम क्या करते होते थे, फ्यूचर में देखते होते थे, लेकिन इस एल्गोरिदम में हम पास्ट में देखेंगे। मतलब जो हमारे पास प्रेजेंट फ्रेम होगा उसमें जो पेज पड़े होंगे उन तमाम पेजेस को हम पास्ट में देखेंगे कि कौन से वाला पेज पास्ट में सबसे पहले हमने यूज किया था, हम उसको वहां से रिप्लेस कर देंगे। सो लेट्स सी, ये रेफरेंस स्ट्रिंग है। इस रेफरेंस स्ट्रिंग को हम क्या करेंगे, वन बाय वन इन पेजेस को यहाँ पे लेके आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे क्या यहाँ पे ये जो पेज नंबर 1 है, क्या यहाँ पे किसी फ्रेम में पड़ा हुआ है, मेमोरी में नहीं पड़ा हुआ, यहाँ पे किसी फ्रेम में ये मौजूद नहीं है। इट्स मीन कि ये क्या है, एक पेज फॉल्ट है। जो पेज फॉल्ट होता है उसको हम लेट के इससे डिनोट कर लेते हैं स्टेरिक से। पेज फॉल्ट आया, सीपीयू ने रैम को रिक्वेस्ट की इस पेज की, ये पेज हार्ड डिस्क से रैम में लाया गया, तो यहां पे आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट, पॉइंटर हमारा किस पोजीशन पे है, इस पोजीशन पे। पॉइंटर हमारा किस पोजीशन पे पहुंच गया, इस पोजीशन पे पहुंच गया। अब यहां पे पहुंचने के बाद हम इस 2 को देखेंगे, क्या यहां पे इन किसी फ्रेम के अंदर ये 2 है, नहीं है। इसका मतलब ये भी एक पेज फॉल्ट है, एक पेज फॉल्ट अकर हो गया। तो ये वाला डेटा एज इट इज, यानी ये पेज नंबर 1 और ये पेज नंबर 2 लाया गया, इसको हम यहां पे रख लेते हैं। तो पिछले जो हमने एल्गोरिदम पढ़े उनमें भी, उस एल्गोरिदम में भी हमने 5 फ्रेम रखे थे, तो ये हमने अपनी आसानी के लिए 5 लिए। आप 2, 3 किसी से भी हल कर सकते हैं। यानी यूनिवर्सिटी पेपर में आपके पास ये चीज़ आ सकती है कि 3 फ्रेम हो, 4 फ्रेम हो, 5 फ्रेम्स हो, तो यहाँ पे जितने भी फ्रेम रख लें, वैसे तो रैंडमली बनते होते हैं, मेमोरी में ये फ्रेम्स रैंडमली बनते होते हैं, लेकिन हमने जस्ट कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इसको ये लिखा। सो अब हमारा पॉइंटर आ जाता है लेट के पेज नंबर 3 पे। पेज नंबर 3 भी नहीं है, इसका मतलब है एक और पेज फॉल्ट अकर हुआ। इस पेज फॉल्ट जब अकर हुआ तो यहां पे कौन सा पेज नहीं है, पेज नंबर 3। तो 1 2 3। उसके बाद हमारा पॉइंटर मूव कर गया 4 नंबर पेज पे। 4 नंबर पेज भी नहीं है, इसका मतलब है कि एक और पेज फॉल्ट। पेज नंबर 4 को यहां पे लाना पड़ेगा, तो इस पेज फॉल्ट को यहाँ पे अकर होने के बाद पेज नंबर 4 लेके आते हैं। पेज नंबर 4 को लाते हैं, 1 2 3, यहाँ पे पेज नंबर 4 आ गया। अब पॉइंटर मूव कर गया नेक्स्ट पोजीशन 2 पे। क्या 2 यहाँ पे मौजूद है इस पुराने डेटा में जो हम यहाँ पे फिल कर चुके हैं? मतलब फ्रेम नंबर 2 में ही पेज नंबर 2 पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब पेज हमें मिल गया। जब सीपीयू को पेज मिल गया तो क्या पेज हिट हो गया, क्या हो गया, हिट। पेज यहाँ पे क्या हो गया जी, पेज हिट हो गया। अब यहाँ पे हम इस डेटा को एज इट इज लिखेंगे, 1 2 3 4। उसके बाद पॉइंटर मूव कर गया 1 पे। क्या 1 यहाँ पे मौजूद है, बिल्कुल है, तो यहाँ पे फिर पेज क्या हो गया, हिट हो गया। तो 1 2 3 4। पॉइंटर मूव कर गया नेक्स्ट पोजीशन पे, मतलब 5 पे। अब यहाँ पे आप देखें 5 नहीं है, तो 5 को मेमोरी से उठाएंगे और ले आएंगे, हार्ड डिस्क से ले आएंगे और रैम में ला रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कर हो गया, एक पेज फॉल्ट अकर हो गया। तो 1 2 3 4 5। उसके बाद पॉइंटर मूव कर गया 6 पे। 6 पोजीशन पे जरा चेक कीजिए, क्या यहां पे पेज नंबर 6 है, नहीं है। इसका मतलब यहां पे पेज नंबर 6 को लाना पड़ेगा, एक पेज फॉल्ट अकर हो गया।
लेकिन बात यह है कि अब यहां से हमारे पास फ्रेम फिल हो गए, सारे फ्रेम यहां पे सारे हमने फिल कर दिए, हमारी ऐसा समझ लें लेट के रैम फुल होगी। अब किसी और पेज को यहां पे लाने के लिए हमें पहले पेज को वहां से स्वैप आउट करना पड़ेगा। इस पेज को स्वैप इन करने के लिए, पेज नंबर 6 को स्वैप इन करने के लिए यहां से कोई एक पेज हमें क्या करना पड़ेगा, स्वैप आउट करना पड़ेगा। तो स्वैप आउट करने के लिए हम देखेंगे LRU में यहां से एक पेज वो निकालेंगे जो सबसे पहले हमने यूज किया था, यानी पास्ट में, मतलब यहां से पीछे, यहां से पीछे की तरफ आप देखेंगे पास्ट में कि जो सबसे पहले हमने यहां पे यूज किया था। तो देखें 5 अभी अभी यूज किया, 1 अभी अभी यूज किया, 2 वो भी यूज कर लिया, 4 वो भी यूज कर लिया, 3 इस पूरे डेटा में हमने क्या है 3 को सबसे पहले यूज किया था। ठीक है, लीस्ट रिसेंटली, लीस्ट सबसे पहले जो यूज किया था। देखिए ना, इन सारे डेटा में कंफ्यूजन ये होती है कि ये भी तो दोबारा दोबारा आ रहे हैं, लेकिन ये पहले यहां पे हम यूज कर चुके हैं, ये पेज इसके बाद दोबारा यहां पे यूज किए गए हैं। तो ये पेज हमने 5 नंबर भी यूज किया, 1 भी किया, 2 भी, 4 भी, और 3 जो होगा ना ये वाला, ये हमने सबसे पहले यूज किया था। तो हम यहां से क्या करेंगे, इस 3 को स्वैप आउट करेंगे और इसकी जगह पे हम क्या ले आएंगे 6। तो 1 2 6 4 5। इससे नेक्स्ट पॉइंटर मूव करता है सेकंड पेज नंबर 2 पे। क्या पेज नंबर 2 है, बिल्कुल यहां पे पड़ा हुआ है पेज नंबर 2। तो इसका मतलब है पेज क्या हो गया, हिट हो गया। तो इसको एज इट इज लिखें 1 2 6 4 एंड 5। नेक्स्ट पॉइंटर मूव कर गया 1 पे। क्या 1 यहां पे है, बिल्कुल मौजूद है। तो इसका मतलब है यहां पे फिर पेज क्या हो गया, हिट हो गया। यहां पे फिर पेज हिट हो गया। जब पेज हिट हुआ दोबारा इसको 1 2 6 4 5। उसके बाद फिर पॉइंटर 2 पे पहुंच गया, पेज नंबर 2 को अगेन सीपीयू को पेज नंबर 2 चाहिए। तो पेज नंबर 2 यहां पे चेक करें, पहले मौजूद है। इसका मतलब है फिर पेज यहां पे हिट हो गया। तो 1 2 6 4 एंड 5। पॉइंटर मूव कर गया 3 पे। क्या 3 है यहां पे, इस डेटा में 3 है, नहीं है। इसका मतलब है पेज फॉल्ट अकर हुआ। पेज फॉल्ट अकर हुआ तो किसको हटाएंगे, देखें 1 2 6 4 5 पास्ट में देखें, यहां से पास्ट में देखें। 2 हो गया यूज, 1 हो गया यूज, 6 हो गया यूज, 5 हो गया यूज। सबसे पहले हमने कौन सा यूज किया था, 4 नंबर। इट्स मीन कि यहां से नंबर 4 पेज जो होगा उसको रिप्लेस किया जाएगा। नंबर 4 पेज को रिप्लेस करके हम किसको ले आएंगे, 3 को। 1 2 6 3 5। अच्छा, उसके बाद अब पॉइंटर मूव करता है 7 पे। क्या 7 है, नहीं है। इसका मतलब एक पेज फॉल्ट अकर हुआ। अब पेज फॉल्ट अकर हुआ, 7 को लेके आना है। तो 1 2 6 3 5 देखें, 3 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, 6 आ गया, 5 सबसे पहले हमने यूज किया था। तो 5 को हम क्या करेंगे, यहां से स्वैप आउट करेंगे और इसकी जगह पे क्या ले आएंगे, 7। 1 2 6 3 एंड 7। नेक्स्ट पॉइंटर मूव करता है 6 पे। 6 है, इसका मतलब पेज हिट हो गया। एज इट इज लिखें 1 2 6 3 7। उसके बाद पॉइंटर मूव कर गया 3 पे। 3 पहले है, बिल्कुल है। इसका मतलब फिर पेज हिट कर गया। 1 2 6 3
7। उसके बाद पॉइंटर मूव कर गया 2 पे, क्या यहाँ पे 2 है? बिल्कुल है। फिर पेज यहाँ पे हिट कर गया 1 2 6 3 7। नेक्स्ट पॉइंटर मूव करता है 1 पे, क्या 1 है यहाँ पे? बिल्कुल है। तो ये फिर पेज यहाँ पे क्या हुआ? हिट होगा और 1 2 6 3 7। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यहाँ से पॉइंटर मूव करता है फिर 2 पे, तो 2 देखें, 2 अगेन यहाँ पे पहले से मौजूद है, तो इसका मतलब फिर पेज हिट हुआ। डेटा एज इट इज 1 2 6 3 7। नेक्स्ट पॉइंटर मूव करता है 3 पे, 3 भी है, इसका मतलब फिर पेज यहाँ पे क्या हुआ? हिट हुआ 1 2 6 3 7। हाँ जी, फिर पॉइंटर मूव करता है लास्ट पे 6 पे, 6 है, बिल्कुल है, इसका मतलब यहाँ पे फिर पेज क्या हुआ? हिट हुआ और इस डेटा को एज इट इज लिख लिया। ले जी, सारी रेफरेंस स्ट्रिंग जो हमारे पास थी हमने इसमें फिलअप कर दी। अब हम इसका पेज फॉल्ट निकालते हैं। जो असल क्वेश्चन पूछा था पेज फॉल्ट, कि पेज फॉल्ट कितना होगा, तो काउंट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पेज फॉल्ट हमारे पास आ गया 8। उसके बाद हिट रेट, पेज हिट, कितने पेज हमारे पास हिट हुए? हाँ जी, पेज कितने हिट हो रहे हैं वो गिन लेते हैं अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पेज हमारे पास हिट हो गए। तो गाइज, आप इसके दुरुस्त होने का अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं। आप इन दोनों को प्लस करें, 12 + 8 20, इनको काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो ये 20, यानी मुकम्मल हमारे पास डेटा जो था, हमारे पास सेटिंग थी, वो कितने पेजेस की थी? 20 पेजेस की, जिनमें से 12 पेजेस जो है वो हिट हुए और 8 पेज फॉल्ट आया। तो यहाँ पर अगर हिट रेशो और फॉल्ट रेशो आप निकालना चाहते हैं तो वो कैसे निकलती है? 8 जो पेज फॉल्ट आया डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो 40% बनता है जी। और पेज हिट रेशियो अगर निकालें तो 12/20 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? रिजल्टिंग अगर आप देख लें कि ये अगर 40% है तो पीछे कितना बचा? 60%। सो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि इस एल्गोरिदम में हमारे पास पेज फॉल्ट बहुत कम आता है, यानी यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा पेज हिट मिलते हैं, पेज फॉल्ट कम आता है अगर हम इस एल्गोरिदम को यूज़ करें। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है? इसकी स्पीड बहुत स्लो होगी, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। क्यों टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है? क्योंकि हमें सारा काम छोड़ के पास्ट में देखना पड़ता है, पास्ट में जाना पड़ता है और ये देखना पड़ता है कि पीछे हमारे कौन सा पेज जो सबसे पहले यूज हुआ था। तो यहाँ पे हमें एल्गोरिदम लगाना पड़ेगा, सर्चिंग एल्गोरिदम। सर्चिंग एल्गोरिदम के थ्रू हम इसको आगे करेंगे, इंडेक्स नंबर के थ्रू जाके इसको करना पड़ेगा। तो सर्चिंग एल्गोरिदम लगाने में हमें क्या लगता है? टाइम भी लगेगा और ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और ये एक स्लो प्रोसेस होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये था लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिदम, LRU। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।